लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विद्युत धारा के चैप्टर का अध्ययन किया था। आज हम भौतिक विज्ञान के चालकता अर्थात कंडक्टिविटी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं। तो सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्धचालक के उदाहरण क्या हैं? तो सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? तो इसका जो ताप है वो शून्य ताप है। शून्य ताप पर इसकी चालकता जो होगी अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह यह है कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो अनंत हो जाता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अचालक, नॉन कंडक्टर कहलाते हैं। आइए अगला हम कुछ चालक पदार्थों और अचालक पदार्थों के उदाहरण देखते हैं टेबल के माध्यम से। तो सबसे पहले चालक पदार्थ कौन कौन से हैं? जितनी भी धातुएं होती हैं, लोहा, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात, ये सभी धातुएं जो होंगी वह सब चालक पदार्थ कहलाएंगी। और अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट, यह भी चालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अचालक पदार्थों के उदाहरण हैं रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट की छड़, चमड़ा। तो ये सभी अचालक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। इनमें से और ये जो है चालक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो परीक्षा में जरूर बनता है। चालक और अचालक पदार्थों के बारे में हमको यहाँ से जान लेना चाहिए और इनको नोट भी कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है अति चालकता। अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? तो शून्य पारगम्यता जो होती है वो अति चालकता का लक्षण है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो ये सिरेमिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त कौन सा पदार्थ है? तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने से की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? तो डायोड का प्रयोग ऐसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए होता है। डायोड का प्रयोग एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो चालक से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उनको हम याद रखेंगे। कि पहला तथ्य हमारा है कि चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। जब चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। पदार्थ की प्रकृति पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अगला देखते हैं। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर एक मुख्य बात बताएगी कि जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती हैं उनका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होगा। विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध कम कब होता है? कि जब जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा क्या है, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबक के दोनों सिरों पर, चुंबक जो होता है उसके जो NS दो सिरे होते हैं, इन सिरों पर चुंबकीय शक्ति सबसे ज़्यादा होती है और मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा में प्रदर्शित करती है? तो वो उत्तर और दक्षिण, दो ही ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो वो मैक्सवेल है। मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक CGS पद्धति में है। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है उसे हम क्यूरी ताप कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो चुंबक के मध्य में। अभी मैंने बताया था जैसे चुंबक है, ये N एक सिरा है, एक यस है, तो मध्य में जो ताप होगा, मध्य में जो आकर्षण शक्ति होगी चुंबकत्व की वो शून्य होगी और चुंबक शक्ति सबसे ज़्यादा उसके सिरों पर ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क हैं? तो लोह के अयस्क हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। चुंबकीय यम्योत्तर के तल में नति सुई किस दिशा में होगी? तो वो ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? तो जब वे बहुत अधिक गर्म कर दिए जाते हैं। चुंबकीय पदार्थों का अगर हम गर्म कर देंगे तो उनका चुंबकत्व तो नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लेंज का नियम किसके अनुरूप है? लेंज का नियम किसके अनुरूप है? वो चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को हम प्राकृतिक चुंबक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। एक दंड चुंबक है, उसको दो बराबर भागों में बांट दीजिए, यहाँ से चाहे जितने बराबर भागों में बांटिएगा वो सदैव स्वतंत्र चुंबक की तरह ही व्यवहार करेगा। उसमें सदैव दो ध्रुव बनेंगे, N और S। पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने खोज की थी? तो हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए और जिससे कि हमारे उपकरण जलने से बच जाए, इसलिए फ्यूज तार जो होता है निम्न गलनांक का प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।